एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, क्या ये नेक्स्ट पेंडेमिक होगा? दोस्तों, आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय पर विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। प्लीज़ मेक श्योर कि आप इस लेक्चर को दूसरे लोगों के साथ शेयर ज़रूर करें। तो लेट्स क्रैक ऑन। 11 मार्च 2020 की बात है जब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कोविड 19 को ऑफिशियली पेंडेमिक के तौर पर डिक्लेयर किया। आज 2 साल से भी ज़्यादा वक्त हो चुका है एंड वी नो कि कोविड 19 का ख़तरा जो है वो आज भी है। दुनिया के बहुत सारे ऐसे देश हैं, फॉर एग्जांपल चाइना को देख लीजिए, राइट। तो चाइना के कितने बड़े बड़े शहर जो हैं वो आज भी लॉकडाउन में चल रहे हैं। और आज दुनिया के बहुत सारे देश ऐसे भी हैं जिनके पास पर्याप्त वैक्सीनेशन का स्टॉक नहीं है, क्योंकि उनके पास उतने पैसे नहीं हैं, उनके पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है। तो वो भारत, यूएसए, यूके जैसे देशों पर टोटली डिपेंडेंट हैं। धीरे धीरे करके वहाँ पर डोजेस पहुँचाए जा रहे हैं, लेकिन जिस प्रकार से हमारे देश में वैक्सीनेशन हुआ है वैसा दुनिया के सारे देशों में नहीं हुआ है। तो नए वेरिएंट्स जो हैं ये भी आ सकते हैं, और अगर कोई भगवान ना करे ऐसा कोई वेरिएंट आया तो अभी तक जो हमने आगे एक कदम उठाया है हम 2 कदम पीछे चले जाएंगे। दुनिया भर के पॉलिसी मेकर्स, मेडिकल में काम करने वाले लोग जो हैं, आई एम टॉकिंग अबाउट डॉक्टर्स, रिसर्चर्स, नर्सेज एक्सेट्रा, तो दे आर स्टिल इन फायर फाइटिंग मोड। बहुत सारे कोविड के केसेस, कोविड की वजह से आज भी हर रोज़ मृत्यु हो रही हैं। वैक्सीनेशन की ड्राइव जो हैं उसको और ज़्यादा स्प्रेड करने की मेहनत जो हैं वो जारी हैं। और ये सारी चीज़ों में एक जो प्रॉब्लम हुआ है वो ये है कि हमारा ध्यान कोविड पर इतना ज़्यादा हो चुका है कि जो दूसरे ऐसे ग्लोबल क्राइसिस हैं, फॉर एग्जांपल एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस जो हैं, इसको जो फोकस मिलना चाहिए वो फोकस नहीं मिला है। और ये जो एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस हैं ये बहुत ही साइलेंटली लेकिन स्ट्रेंथफुली पावरफुल होता जा रहा है। और इसका एक मतलब ये है कि अब बहुत सारे ऐसे बैक्टीरियाज हैं, बहुत सारे ऐसे डिजीज़ हैं, बहुत सारे ऐसे रोग हैं जिनकी दवाई तो है हमारे पास, लेकिन वो डिजीज़ या फिर वो जो बैक्टीरिया है वो इतने ज़्यादा ताकतवर हो गए हैं कि अब जो हमारे पास दवाई है जो पहले इन पर काम करती थी अब इन पर काम नहीं करेगी। और यू विल बी सरप्राइज टू नो कि कोविड 19 पेंडेमिक से आने से पहले भी WHO ने आइडेंटिफाई किया था कि एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस जो है ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। और इनफैक्ट 2020 का जो साल है इसमें WHO जो है वो ग्लोबल प्रायोरिटी के तौर पर एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस पर ही फोकस करने वाला था, लेकिन अचानक से आ गया कोविड 19। नाउ द थिंग इज़ कि ये जो एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस है ये नेचुरली पैदा होता है। धीरे धीरे बैक्टीरिया, वायरस, फंगी एक्सेट्रा जो हैं वो अपने आप को अपग्रेड करने की कोशिश करते रहते हैं, और वो कुछ समय के बाद नेचुरली अपग्रेड हो भी जाते हैं। तो ये एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस जो है वो एक नेचुरल प्रोसेस है, लेकिन ये जो स्पीड है इनकी ये और ज़्यादा बढ़ जाती है जब हम एंटीबायोटिक्स का ओवर यूज़ करते हैं। दिस इज़ पॉइंट नंबर 1, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। फिर जब हम एंटीबायोटिक डोजेस का कंप्लायंस नहीं करते तब इनकी जो स्पीड है वो बढ़ जाती है। इम्प्रॉपर डंपिंग ऑफ अनट्रीटेड केमिकल्स फ्रॉम फैक्ट्रीज एंड हॉस्पिटल्स इन द एनवायरनमेंट, हमारे देश में ये चीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं। जो हमारी नदियां हैं वहाँ पर ये फार्मास्यूटिकल कंपनीज जो हैं वो ऐसे ही अपना वेस्ट वाटर, अनट्रीटेड केमिकल्स जो हैं उनको छोड़ देती हैं वहाँ पर। और हॉस्पिटल्स का कचरा जो है वो भी रिसाइकल प्रॉपर तरीके से नहीं किया जाता और ऐसे ही डंप किया जाता है। तो दिस इज़ रीज़न नंबर 3। रैंडम डोजिंग ऑफ एंटीबायोटिक्स टू लाइफ स्टॉक, जो हमारे पशुधन है, जो गाय, बकरी एक्सेट्रा, तो उनको एंटीबायोटिक्स देना। और फिर फूड चेन में दूध पीने से या फिर मीट खाने से फिर वो सारी चीज़ें जो हैं वो हमें भी आ सकती हैं। एक्सेसिव स्प्रेइंग ऑफ पेस्टिसाइड्स ऑन क्रॉप्स, ज़्यादा पेस्टिसाइड, कीटनाशक का इस्तेमाल करना। तो ये कुछ ऐसे रीजंस हैं जिसकी वजह से ये जो एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस है उसकी स्पीड और ज़्यादा बढ़ जाती है। अब एक एस्टिमेट यह कहता है कि ये जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस है इसकी वजह से हर साल 10 लाख लोगों की मृत्यु होती है। 10 लाख पीपल हर साल मर रहे हैं। तो आप रफली पकड़ लीजिए 80-90,000 लोग जो हैं वो हर महीने उनकी मृत्यु हो रही है बिकॉज ऑफ दिस एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट। और आने वाले समय में ये और ज़्यादा सीवियर हो सकता है। एस्टिमेट ये कहता है कि 2050 तक ये आंकड़ा जो है ये
10 टाइम्स बड़ा हो जाएगा, तो ये जो 10 लाख हैं इट कैन बिकम 1 करोड़ या फिर 1 करोड़ से भी ज़्यादा हो सकता है। तो जैसे दोस्तों मैंने आपको बताया कि WHO जो है वो 2020 से ही इस पर सीरियसली स्टार्ट काम करने वाला था, लेकिन ये नहीं हो पाया बिकॉज ऑफ पेंडेमिक। और अब हमें चाहिए कि ये जो बैक्टीरिया हैं जो कन्वेंशनल एंटीबायोटिक को आउटस्मार्ट कर रहे हैं, उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन रहे हैं, रेजिस्ट करने लगे हैं, तो वी नीड टू फाइंड ए लॉन्ग टर्म सोल्यूशन, वी हैव टू फाइंड एन आंसर फॉर दिस। और इस चीज़ को लेकर एक अर्जेंट और अल्टरनेटिव ड्रग थेरेपी पर भी मेडिकल साइंस जो है वो काम कर रहा है। ग्लोबल एफर्ट्स भी इसमें लगाए जा रहे हैं कि एंटीबायोटिक स्टीवर्डशिप प्रोग्राम जो हैं उनको फिर से हम रीस्टार्ट कर दें, उनको और ज़्यादा प्रायोरिटी दें। और इसी के साथ जो कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से ये ग्लोबल एफर्ट्स डीरेल हो चुके हैं, तो उनको बैक ऑन द ट्रैक लाएं, राइट। मेडिकल टीम्स जो हैं उनको और ज़्यादा फोकस्ड तरीके से इस चीज़ को हैंडल करने के लिए उनको फंड प्रोवाइड करें, उनको यूटेंसिल्स प्रोवाइड करें, उनको जो भी चीज़ें चाहिए, राइट, वो राइट एनवायरनमेंट, वो राइट प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करें। एंड वी हैव टू स्टार्ट टेस्टिंग एंड मॉनिटरिंग कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जो हैं वो कितना ज़्यादा फैल रहा है, इसका प्रॉपर डेटा हमारे पास होना चाहिए। और दूसरा जो प्रॉब्लम है वो ये भी है कि कोविड-19 के पेशेंट्स जो हैं, तो 70% जितने पेशेंट्स जो हैं उनको एंटीबायोटिक थेरेपी दी गई है। अब उनको और एक बार कोविड हो जाएगा तो फिर उनकी जो एक सिस्टम है, जो इम्यून सिस्टम है, वो और ज़्यादा वीक हो जाएगी, और हो सकता है कि ये जो बैक्टीरिया और फंगी जो हैं वो ड्रग रेजिस्टेंट हो जाएं। फिर लॉकडाउन के टाइम पर ये भी हुआ था कि बहुत सारे लोगों को जो हेल्थ केयर सिस्टम की एक आवश्यकता थी, तो उस टाइम पर बहुत सारे लोगों को हेल्थ फैसिलिटीज़ नहीं मिल पाई, तो लोगों ने सेल्फ मेडिकेशन किया, राइट। और सेल्फ मेडिकेशन की वजह से भी ये जो ड्रग रेजिस्टेंस है वो काफ़ी इंक्रीज़ हुआ है। बहुत सारे इम्यूनाइजेशन के प्रोग्राम्स हैं वो ठीक से चल नहीं पाए। फॉर एग्ज़ाम्पल ट्यूबरक्लोसिस का जो प्रोग्राम है तो ये चल नहीं पाया, तो इसकी वजह से बहुत सारे लोगों को ड्रग रेजिस्टेंट टीबी जो है ये भी हो चुका है। तो जैसे हमने ये कोविड को हैंडल करने के लिए दुनिया भर के साइंटिस्ट ने एक दूसरे के साथ मिलकर, दुनिया भर के देशों ने एक दूसरे के साथ मिलकर एक जॉइंट प्रोएक्टिव एफर्ट्स लगाए, राइट, वैसे ही हमें ये एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस के खिलाफ इसी प्रकार से एकजुट होकर, राइट, यूनिटी में हमें काम करना पड़ेगा। एक दूसरे के साथ रिसोर्सेज जो हैं वो शेयर करने पड़ेंगे, तब जाकर हम इस चीज़ को हैंडल कर पाएंगे। स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरी जो चेन है उसमें हमें देखना पड़ेगा कि अगर कहीं पर लूप होल्स है, फॉर एग्जांपल अगर कोई दवाई हम ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं तो वो कितनी इफ़ेक्टिव है, राइट। क्या जो नई एंटीबायोटिक्स आ रही हैं क्या वो जो करंट बैक्टीरियाज हैं उनको हैंडल कर पाएगी, जो पुरानी दवाइयाँ हैं वो कितनी इफ़ेक्टिव है। ये सारी चीज़ों का फिर से हमें एक प्रकार से चेकअप जो है वो करना पड़ेगा, ताकि हमें एग्जैक्टली पता चले कि वेयर डू वी स्टैंड। तो आई होप डियर फ्रेंड्स आज की इस डिस्कशन से आपको एक नई इंसाइट मिली होगी। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ शेयर द वीडियो विथ other people as well. Do check out my motivational podcast, Curiously Forever. I'll see you soon with some more interesting topics. Till then, enjoy your studies. Stay curious. Jai Hind.